हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। आज मैथ की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सम्मिश्र संख्या का मापांक एवं उसके गुणांक के बारे में बताने जा रहा हूँ। मॉडुलस एंड एलिमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सर्वप्रथम हम आपको ये बताएंगे किसी दी हुई सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आई वाई। अब इसको एज ए कोऑर्डिनेट अगर लिखें कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग तो इसको हम लिख सकते हैं x, y। x corresponds to the real axis, that is x axis, and y corresponds to the imaginary axis, that is y axis। इसलिए अगर हम इसको ग्राफ पर शो करें ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम रियल एक्सिस बोलेंगे। रियल एक्सिस और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। इमेजिनरी एक्सिस। अब हम देखेंगे x, y कहाँ है। अगर रियल से कर जाएंगे y पर जाएंगे, ये आएगा r del x y और मॉडुलस जो होगा इसका ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी होगी जिसे हम r से प्रदर्शित करते हैं और एक आर्गुमेंट इसका थीटा होगा। यहाँ से हम इस पर लंब डालें और पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रायंगल OAB लेते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने पर हमें मिलेगा r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r बराबर आएगा अंडर रूट हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r मींस मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस सूत्रानुसार हम किसी भी सम्मिश्र संख्या के मापांक स्मॉल r की गणना कर सकते हैं। स्मॉल r इक्वल टू मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वर्गमूल के संदर्भ में हम चिन्ह प्लस माइनस लेते हैं, बट इन द केस ऑफ मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मापांक से धनात्मक दिया जाता है, ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर केवल पॉजिटिव साइन ही लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। इसलिए r बराबर आएगा प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम किसी भी संख्या के मापांक की गणना कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सम्मिश्र संख्या z बराबर 1 प्लस आई के मापांक की गणना की थी। क्या व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई। तो यहाँ पर z का मान है z इक्वल टू 1 प्लस आई। जब हम यहाँ 1 प्लस आई लेंगे, अब हम दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म होता है x प्लस आई वाई all of x y belong to real number या a plus ib all of a भी belong to real number। जब उसे हम इक्वेट करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलेगा x plus i y equal to 1 plus i प्राप्त होगा। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो इसके लिए बाउंड्स होता है कि रियल पार्ट ऑफ z1 equal to रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 equal to इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। मींस अगर दोनों की संख्याएं बराबर हैं तो हम जानते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। अगर ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं तो इसका रियल पार्ट है, इसका पार्ट है, हमें मिलेगा x बराबर
इसका इमेजिनरी पार्ट आएगा, इसका आई है, आई कैंसिल टू ईच अदर, तो हमें मिलेगा y = 1 मींस x = 1 एंड y = 1, दोनों का वैल्यू में एक एक प्राप्त होता है। अब हम फार्मूला यूज करेंगे मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, दैट इज mod of z which is equal to r, that is modulus of the complex number। फार्मूला है √x² + y²। अब इसमें जब हम वैल्यू इसका रखेंगे, x मींस 1, y मींस 1, अब दोनों वैल्यू में से रखेंगे, ये आएगा 1² + 1², दैट इज √1 + 1, दैट इज √2, दैट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। As we know that modulus is always positive, therefore r is equal to plus √2 होगा, means modulus of the complex number z, that is represented by mod of z, तो रिजल्ट मिला mod of z is equal to √2। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी दी हुई सभी संख्या के मापांक की गणना कर सकते हैं। अब अगर उसका पूर्णांक हमको निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो पूर्णांक कैसे निकालेंगे, मींस आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी समी संख्या के मापांक और पूर्णांक की गणना करने के लिए मापांक का फार्मूला आपको बता दूंगा। अब आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम यह ज्ञात करते हैं कि दिए हुए सभी संख्या से प्राप्त निर्देशांक क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग किस क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में, और चारों चतुर्थांश के लिए आर्गुमेंट निकालने का अलग अलग फार्मूला है। यदि उसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हमको ज्ञात करना है, उसके क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट में क्वाड्रेंट में है, उसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट थीटा = अल्फा, वेयर अल्फा = tan इनवर्स mod of y/x का जब कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy फॉर्म में होता है, तो उसके आर्गुमेंट की गणना करने के लिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका पूर्णांक थीटा का वैल्यू होता है, क्या वैल्यू होता है इसका, अल्फा, जहां अल्फा बराबर tan इनवर्स mod of y/x। तो सर्वप्रथम हम फार्मूला tan अल्फा बराबर tan इनवर्स mod y/x सूत्रानुसार कोण अल्फा की गणना कर लेते हैं। और जब कोण अल्फा का मान को प्राप्त हो जाता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट का फार्मूला होता है थीटा = अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला इसका होता है पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इसका फार्मूला होता है माइनस पाई माइनस अल्फा, माइनस पाई माइनस अल्फा, या इसका एक और फार्मूला होता है दैट इज पाई प्लस अल्फा। तो इन दोनों में से किसी के अकॉर्डिंग हम दिए गए सभी संख्या के आर्गुमेंट की गणना कर सकते हैं। यदि ऑप्शनल क्वेश्चन है, वैकल्पिक प्रश्न है, तो हमें इन दोनों फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए उसके ऑप्शन की जांच करनी है। कभी कभी इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ऑप्शन देता है तो आप नन ऑफ दिस मार देंगे, दैट इज रॉन्ग। तो अगर वह थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम इन दोनों फार्मूले से उसके आर्गुमेंट की पहचान कर लेते हैं। अगर दोनों में से किसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन मिलता है तो सत्य मान्य रहता है। और यदि हमें वह पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है तो इसके लिए आर्गुमेंट का फार्मूला होता है थीटा = माइनस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस अल्फा। इस तरह से हमें फार्मूला मिला किसी दी हुई सभी संख्या z = x +
वाई के आर्गुमेंट की गणना करने के लिए सर्वप्रथम हम इस सूत्र के अकॉर्डिंग अल्फा की गणना कर लेते हैं। जब अल्फा हमको मिल जाता है तो यह देखते हैं वह किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है। जिसमें प्राप्त होता है उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला थीटा इक्वल अल्फा या थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा या थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस पाई माइनस अल्फा और पाई प्लस अल्फा और फोर्थ क्वाड्रेंट को होने की दिशा में उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं माइनस अल्फा। तो इसी बेसिस पर हम दी गए कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस और आर्गुमेंट की गणना कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको एग्जाम्पल। मान लीजिए सभी संख्या है z इक्वल टू माइनस आई, z इक्वल टू -1 माइनस आई। क्वेश्चन है कि अगर सभी संख्या z इक्वल टू -1 माइनस आई तो what is the modulus of z? Question mark and argument or complex number that is also equal to question mark। तो हम किसी भी सभी संख्या के मापांक और पूर्णांक की गणना करने के लिए सर्वप्रथम दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म होता है z इक्वल टू x प्लस आई वाई, उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करके x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो माना z इक्वल टू -1 x प्लस आई वाई और गिवन दैट z इक्वल टू -1 माइनस आई, बट गिवन दैट z इक्वल टू -1 माइनस आई कंपैरिजन करेंगे दोनों का, इसलिए x प्लस आई वाई बराबर -1 माइनस आई। और हम क्या करेंगे x और y का वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ पहले का दूसरे का इक्वल, इमेजिनरी पार्ट ऑफ पहले का दूसरे का इक्वल। तो x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -1, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ i। हम निकालेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग r इक्वल टू मान ऑफ z इक्वल टू फार्मूला है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हमें x और y का मान रखना है, किया जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 दैट इज स्क्वायर रूट। तो हमें मॉडुलस इसका स्क्वायर रूट को प्राप्त हो गया। अब आर्गुमेंट निकालेंगे तो आर्गुमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स mod ऑफ y by x। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम अल्फा की गणना करेंगे कि अल्फा का मान कितना होगा। तो y का वैल्यू हमको -1 मिला है, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स -1 by -1 that is +1 taken modulus that is also equal to +1। therefore alpha is equal to tan inverse 1। आप जानते हैं कि tan 45/1 होता है, इसलिए tan inverse tan of 5/4 implies that alpha is equal to 5/4। that is the आर्गुमेंटिंग अल्फा है। आर्गुमेंट निकालने के लिए आप क्वाड्रेंट में जाएंगे कि दिया गया समिश्र संख्या निर्देश तंत्र के किस क्वाड्रेंट में ज्ञान होता है, फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में। तो देख रहे हैं इसका x और y दोनों कंपोनेंट नेगेटिव है और कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताया गया है इसमें प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस होता है, चौथे में प्लस माइनस होता है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी जांच करेंगे कि यह समिश्र संख्या किस क्वाड्रेंट में है और उसके लिए फार्मूला क्या है।
तो देखिए ये माइनस माइनस आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट के लिए आपको दो फार्मूला बताया गया है। एक फार्मूला है आर्गुमेंट का, आर्गुमेंट का -1 - i स्क्वायर टू, दो फार्मूला इसके हैं। पहला फार्मूला है माइनस पाई माइनस अल्फा और दूसरा फार्मूला है पाई प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस पाई बाई 4 या पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4। अब पहले से हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 में से 1 घटेगा 3 पाई बटे 4, इसका मान -3 पाई बटे 4 प्राप्त हुआ है। और यदि हम इसके कार्य लेते हैं या तो 5 पाई बटे 4, 5 पाई बटे 4 या -3 पाई बाई 4, यह दी हुई संख्या -1 - i के संगत पूर्णांक होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है, इन दोनों में से केवल एक ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो -3 पाई बाई 4 मिलेगा या तो 5 पाई बाई 4 मिलेगा। अब दोनों में से जो आएगा वो सही मान जाएगा। अब हमें किसी भी समिश्र संख्या का द्विरूप ज्ञात करना हो तब कैसे ज्ञात करेंगे? पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। दी हुई समिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप मीन्स पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्रुवीय रूप। देखिए ध्रुवीय रूप जो होता है इसका समिश्र संख्या का, उसका स्टैंडर्ड रूप होता है r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। ये इसका ध्रुवीय रूप है। अब इसी फॉर्म में हमें उसे बदलना होगा, किसी दी हुई कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो देखिए अगर हम निर्देश तंत्र पर इसको दिखाएं तो इमेजिनरी एक्सिस हो गई, रियल एक्सिस हो गई। मान लीजिए कोई समिश्र संख्या यहाँ दिया है, अगर इसका मापांक होगा तो ये डिस्टेंस आपको r मिलेगा। अगर इसका आर्गुमेंट थीटा होगा तो यहाँ से थीटा मिलेगा। अब इससे देखिए अगर इस पर हम लंब डाल दें 90 डिग्री, तो जैसा कि आप जानते हैं आधार बराबर होता है कर्ण cos थीटा। तो O से A की दूरी और ये B है, ये एक्सिस है x डैश y डैश। तो अगर हम O से A की डिस्टेंस लेते हैं तो A इक्वल टू r cos थीटा मिलेगा एंड OB इक्वल टू r sin थीटा मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जो एलान एक्स एक्सिस होता है उसे हम इसी रूप में लिख करते हैं, और जो एलान वाई एक्सिस होता है उसमें हम इसका गुणा करते हैं, i का गुणा करते हैं और फिर दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें समिश्र संख्या z मिलेगी। तो समिश्र संख्या z बराबर क्या मिलेगा? r cos थीटा इसका रियल पार्ट हो गया प्लस i से मल्टीप्लाई करेंगे r sin थीटा में और दोनों को ऐड कर देंगे, तब हमें इसका पोलर फॉर्म मिलेगा। तो सभी संख्या का पोलर फॉर्म होता है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, जहाँ इसका रियल पार्ट r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट i r sin थीटा प्राप्त हुआ। अब हमें करना क्या है? पोलर फॉर्म में बदलना है। पहले आपको आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा और r मीन्स मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और दोनों को जनरल सूत्र में रख देंगे, सामान्य सूत्र में रख देंगे, तो हमें दी हुई सभी संख्या का ध्रुवीय रूप प्राप्त होगा। जैसे -1 - √3i -1 - √3i का ध्रुवीय रूप ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें मापांक भी निकालना पड़ेगा, पूर्णांक भी निकालना पड़ेगा, और इसके बाद दोनों की सहायता से ध्रुवीय रूप लिख करके उसमें
मापांक और पूर्णांक का मान रखेंगे तो हमें दी हुई समी संख्या का ध्रुवीय रूप प्राप्त हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है z = 1 - i, z = 1 - i को ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना है। z = 1 - i। अब ये देखिए 1 - i जो है यह प्लस माइनस है तो चतुर्थांश बनेगा। चतुर्थांश के अकॉर्डिंग हम इसके पूर्णांक और मापांक की गणना करके ध्रुवीय रूप का जो स्टैंडर्ड रूप होता है r cos थीटा प्लस i r sin थीटा उसमें रखेंगे तो हमें इसका ध्रुवीय रूप प्राप्त हो जाएगा। या हम इसको सॉल्व करेंगे ध्रुवीय रूप के स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करके, माना r cos थीटा प्लस i r sin थीटा बराबर 1 - i। रियल की तुलना रियल से, इमेजिनरी की तुलना इमेजिनरी से करेंगे तो r cos थीटा का वैल्यू मिलेगा आपको 1 और r sin थीटा का वैल्यू मिलेगा -1। अब इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। Squaring the question number 1 and 2 and adding them, you can find r square cos square theta plus r square sin square theta is equal to 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब इसमें देख रहे हैं आप r स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो जब हम r स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा is equal to 1 + 1, that is r square multiplied by 1 is equal to 2 implies that r is equal to under root 2, r is modulus of the complex number, that is under root 2। अब हम निकालेंगे argument of the complex number। First of all we find the value of alpha। alpha is equal to tan inverse mod of b by a फार्मूला होता है। अब इसमें लिखोगे alpha is equal to tan inverse mod of, what is the value of b? b means देखिए ये वैल्यू b का यहाँ पर है -1 by 1, that is tan inverse 1, that is tan inverse tan pi by 4 implies that alpha is equal to pi by 4। अब निकालेंगे argument of the complex number, that is according to the quadrant। तो यह देखिए क्वाड्रेंट में आप जाएंगे तो प्लस कॉमा माइनस, और आपको पता है कि अगर हम प्लस माइनस लेते हैं तो प्लस माइनस इसमें आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए पूर्णांक का फार्मूला होता है थीटा बराबर -α, इसलिए थीटा इज इक्वल टू -α, अल्फा मींस व्हाट, अल्फा मींस π/4। तो हमें आर्गुमेंट मिला -π/4, हम -π/4 और r का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे अकॉर्डिंग टू द आवर सपोजिशन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 से आपको मिलेगा, इसलिए 1 - i is equal to what is the value of r √2 cos theta means π/4 with negative sign -π/4। इसके बाद प्लस i sin -π/4। आपको पता है cos - थीटा प्लस cos थीटा होता है और sin ऑफ -थीटा -sin थीटा होता है। इसलिए अगर हम इसमें से √2 कॉमन लेते हैं, √2 दोनों के साथ था तो ये कॉमन हो जाएगा, √2 cos π/4 आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस i sin π/4, i sin π/4। यह इसका पोलर फॉर्म है। अगर हम इसमें एंगल π/4 के अकॉर्डिंग cos और sin का वैल्यू रख देते हैं और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसी सूत्रानुसार हम किसी भी दी हुई समिश्र संख्या के मापांक, उसके पूर्णांक की गणना करते हुए हम उसे ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करते समय, पूर्णांक को ज्ञात करते समय, पूर्णांक के लिए चतुर्थांश के अकॉर्डिंग
जो जो कंडीशन आपको बताया गया है उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि -3 समिश्र संख्या -3 को द्वितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो समिश्र संख्या -3 है उसको द्वितीय रूप में कन्वर्ट करना है। आप देख रहे हैं कि -3 जो कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, वास्तविक समिश्र संख्या है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 3 + 0i। इसलिए 3 + 0i लिखेंगे। अब इसको हम द्वितीय रूप में कन्वर्ट करें या इसका मापांक निकालें या इसका पूर्णांक निकालें। ये तीनों आर्टिकल आज की वीडियो में आपको बताई जा चुकी है। अब यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट लोगे अगर इसको z के बराबर देते हो, z बराबर 3 + 0i है। मान आप जब लोगे रेडी में हो जाएगा 3 का वर्ग धन 0 का वर्ग। इसको सिंप्लीफाई करोगे 9 + 0 बराबर 9 और 9 का वर्ग करोगे 3। क्योंकि मार्कस नेगेटिव होता नहीं है इसलिए इसको पॉजिटिव रखेंगे। तो मिला क्या मान ऑफ z इसको 3 मिला। नाउ अल्फा निकालोगे tan इनवर्स b mod of b by a। What is the value of b? b is 0, that is tan inverse b by a, that is 0/3, which is equal to tan inverse 0, that is equal to 0। अल्फा का वैल्यू हमको 0 मिला और किस क्वाड्रेंट में है 3 0 दोनों पॉजिटिव है, ये साइनलेस है, इसका मतलब x एक्सिस पर होगा। अब यहाँ पर जब इसको द्वितीय रूप में हम बदलेंगे तो मिलेगा आगे स्क्वायर 3 cos pi cos 0 प्लस i sin 0। अब इसको देखिए सॉल्व करोगे cos 0 का वर्गमूल होता है sin 0 का 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई 0 और cos 0 1 that is multiplied by 3 is equal to 3। मीन्स इस फॉर्मूले से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को द्वितीय रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर -3 है यहाँ पर नेगेटिव है -3 तो नेगेटिव टर्म में जाएगा ये और -0 मिलेगा। ऐसे कंडीशन में उसको आप पाई से रिप्लेस कर दोगे इसको तो मापांक आएगा 3 cos पाई और पाई की जगह पर सिंबल लगे तो आ जाएगा प्लस i sin पाई। इसी आधार पर एक्सरसाइज दिया है 5.2 में आपको मापांक बताना है, पूर्णांक बताना है और उसे ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करना है। इसका PDF आपको आज दिया जाएगा। थैंक यू।